देख लेते हैं। दो केबल निकाला लूप करके, देख सकते हैं 2 केबल हमने आउट से निकाला फ्यूज के आउट से। हम लोग एक वायर को इस टाइमर को एल पॉइंट में देंगे, जो कि इसका सप्लाई है, ऑक्सिलरी सप्लाई है, उसका एल जो पॉइंट है उसके अंदर हम ले कनेक्ट करके टाइट कर लेंगे। ठीक है, फ्यूज के आउट से हमने 2 केबल निकाल के एक टाइमर का कॉइल में दिया फेस वायर, और हम लोग एक स्विच के इनो ब्लॉक में देंगे। ये हमारा पुश बटन स्विच है, जो कि इनो कॉन्टेक्ट है इसके अंदर। इनो कॉन्टेक्ट के अंदर हम लोग एक पॉइंट को कनेक्ट कर, एक वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट करके स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। ये फ्यूज के आउट से हमने 2 केबल निकाल दिया, एक टाइमर में चला गया और एक हमारा पुश बटन में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा वायरिंग हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। दूसरा वायर हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल के साथ में हमने 3 वायर कनेक्ट करके रखा है। 3 वायर को हमने आपस में लूप करके रखा है। न्यूट्रल के लिए हमने एक कनेक्टर यूज किया है। कनेक्टर में हमने इसको टाइट कर देंगे। टाइट कर दिया हमने। टाइट करने के बाद में 2 न्यूट्रल ऊपर की साइड में, एक न्यूट्रल नीचे है। तो एक न्यूट्रल को हम लोग इस टाइमर का ऊपर के साइड में न्यूट्रल का पॉइंट रहता है, इस टाइमर के न्यूट्रल पॉइंट में देंगे, मतलब कॉन्टेक्टर कॉइल को भी हम लोग दे देंगे और टाइमर का काम हो चुका है। दूसरा जो एक फेस वायर है, हम लोग टाइमर का जो फेस वायर है जो हम लोग फ्यूज के आउट से दिया है, टाइमर का फेस वायर जो एल पॉइंट में दिया है टाइमर का कॉइल में, उसी वायर से हम लोग एक वायर और लूप करके, जो कि हमारा फ्यूज से आया हुआ टाइमर में लगा है एक वायर, उसी वायर के साथ एक वायर लूप करके हम लोग कॉन्टेक्टर का इनो पॉइंट में देंगे, जो कि हम लोग इसको लोड के लिए यूज करेंगे। इसको हम लोग टाइट कर लेंगे वायर को। ठीक है, मैंने इसको टाइट कर लिया, आप देख सकते हैं। फ्यूज से निकलने के बाद में हमारे कॉन्टेक्टर के इनो में चला गया, टाइमर का कॉइल में चला गया। ठीक है, उसके बाद और एक वायर हम लोग लूज केबल लेंगे। इधर से हम लोग एक वायर लेने के टाइम में ये जो स्विच है, पुश बटन है, पुश बटन का दूसरा कॉन्टेक्ट से, ये कॉन्टेक्ट में हमने फेस वायर दिया, दूसरा कॉन्टेक्ट से हम लोग एक वायर हम लोग यहाँ से निकालेंगे। हमने वायर निकाल के यहाँ पे टाइट कर दिया। एक वायर निकालने के बाद में हम लोग टाइमर का कॉमन पॉइंट में देंगे, जो कॉमन पॉइंट इसका ए नंबर है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। टाइमर के कॉमन पॉइंट पे दे दिया हमने, पुश बटन से आउट करके टाइमर का कॉमन पॉइंट पे दे दिया। ये ऑफ डिले टाइमर है, देख सकते हैं। उसके बाद में और एक वायर हम लोग यहाँ से लेंगे, लूज वायर। इस वायर को हम लोग टाइमर का इनो पॉइंट से यूज करेंगे, जो कि कॉन्टेक्ट नंबर बी लिखा हुआ है यहाँ पे। हमने यहाँ से एक इनो पॉइंट से एक वायर लिया। ये वायर को हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्टेक्टर का कॉइल में देंगे, जो कॉन्टेक्टर है, ताकि हमारा टाइमर जब भी ऑन हो उसी टाइम हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो जाए। तो कॉन्टेक्टर का कॉइल में हमने ए1 पॉइंट में दे दिया, कॉन्टेक्टर का कॉइल में चला गया टाइमर के इनो से। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्टेक्टर का आउट से हमने लोड के लिए इंडिकेशन लैंप, मतलब लैंप हमने यूज करके रखा है। चाहे तो आप कॉन्टेक्टर की जगह पे कॉन्टेक्टर का लोड में आप लोग मोटर, फैन कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने आपको दिखाने के लिए इंडिकेशन लैंप यूज किया। यहाँ से हमने फेस एक वायर लेंगे आउट से कॉन्टेक्टर का, और हम लोग इंडिकेशन लैंप में दे देंगे। इसका लैंप के अंदर हमने एक फेस वायर दे देंगे। ये फेस वायर हम लोग इंडिकेशन में डाल के टाइट कर लेंगे। उसके बाद न्यूट्रल भी हम लोग कॉन्टेक्टर का आउट से, जो कि न्यूट्रल के अपोजिट साइड में न्यूट्रल है, देख सकते हैं, उसके आउट से बिल्कुल इनो कॉन्टेक्ट के आउट से हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, ताकि जब भी कॉन्टेक्टर हमारा चालू हो साथ में इंडिकेशन भी चालू हो जाए। इसके लिए हम लोग लोड के लिए हमने इंडिकेशन, आपको दिखाने के लिए हमने इंडिकेशन लैंप कनेक्ट कर दिया। अभी हम लोग इसका वायरिंग, जो बेसिक वायरिंग हो चुका, अभी हम इसके अंदर सप्लाई देंगे फेस और न्यूट्रल। उसके बाद हम लोग टेस्ट करके देखेंगे ये कैसा काम करे। फेस हमने दे दिया, न्यूट्रल के लिए टर्मिनल है, वो टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया फेस और न्यूट्रल। अभी हम लोग इसको फ्यूज हमने ओपन कर दिया, क्लोज कर देंगे। अभी हम लोग पुश बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं कॉन्टेक्टर भी चालू हो चुका है और लाइट भी चालू हो चुका है, मतलब टाइमर में सप्लाई चला गया। पुश बटन प्रेस करते ही टाइमर में सप्लाई चालू हो चुका है। अभी हम लोग जितना टाइम हम लोग सेट करके रखेंगे, उतने टाइम के बाद में हमारा लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये ऑफ डिले टाइमर का यही काम होता है कि जब भी इसके अंदर सप्लाई मिलेगा, अगर जितना टाइम हम लोग सेट करके रखेंगे उतना टाइम तक ये चलेगा। उसके बाद में उस टाइम कंप्लीट होने के बाद में ऑटोमेटिक ऑफ हो, जैसे कि ऑफ हो चुका है, देख सकते हैं। ठीक है, और मैं दोबारा से आपको, सपोज मान लीजिए हमने एक 5 सेकंड का एक टाइम सेट कर दिया, अभी मैंने 30 सेकंड रखा है। आप जितना चाहे उतना टाइम सेट कर सकते हैं। सपोज आपके घर का कुछ लाइट है, फैन है, मोटर है, आप लोग चालू कर दिए, पुश बटन से टाइम सेट किए रहेंगे टाइमर में, उतना टाइम के बाद में आपका लाइट, फैन, मोटर, जो भी कुछ आप लोग यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये ऑफ डिले के अंदर में क्या होता है कि हम लोग पुश बटन को प्रेस करके हम लोग घर में चले जाते हैं,
या गैलरी के अंदर हम लोग एक पुश बटन रहता है, उसको प्रेस करके या स्विच रहता है प्रेस करके हम लोग घर में चले जाते हैं, लाइट जल जाता है, फिर बाद में लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। वो कैसे ऑफ होता है? इसी टाइमर की वजह से ऑफ होता है। हम लोग ये ऑफ डिले टाइमर का उपयोग करते हैं वहाँ पे गैलरी के अंदर। हमारा जो